जय हिंद मित्रों, नमस्कार। सभी मित्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे और उसके साथ साथ में और भी दो टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है कि किस में आरपीएसएफ में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा या आरपीएफ में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी। दूसरा, एक पेमेंट क्या आरपीएफ में अधिक मिलता है या दो पेमेंट अधिक मिलता है या ये फॉल्स है। तीसरा, क्या आरपीएसएफ से आरपीएफ आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। ये 3-4 डाउटों को क्लियर करेंगे जो कि बहुत सारे लोगों का हम कमेंट देख रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि सैलरी सबसे अधिक किस में मिलती है। तो दोस्तों आपको बता दें, सब कुछ तो सेम है आरपीएफ और आरपीएसएफ में, लेकिन एक चीज़ नहीं है, ट्रैवलिंग अलाउंस का रेट सेम है, लेकिन आरपीएफ में ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत कम बनता है और आरपीएसएफ उनकी बटालियन से कंपनी 4-4 महीना 5-5 महीने दूर दूर भटकती रहती है। तो उन लोगों की कंटिन्यू टीए बनते रहते हैं, यानी कि उन लोगों की सिंपल सी बात है 18-19 हज़ार रुपया प्रति माह एक्स्ट्रा टीए का पैसा आते रहता है। तो आप इतना जान लीजिए, उनका 18-19 हज़ार रुपया आएगा। आपको मान लीजिए अपने आरपीएफ में है, लोकल थाने में, आपको कहीं बहुत मतलब बाहर जाकर ड्यूटी करें 8,000, 5,000, 4,000, 6,000 जिस तरह से बनेगा, लेकिन उनकी हर महीने 19,000 रुपये मिलेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आरपीएफ मान लीजिए 19,000, तो ऐसे भी अगर जो सैलरी आपका मान लीजिए 50,000 है और 19-20 हज़ार अधिक है तो 70,000 हो गया। इसमें अगर जो बहुत मेहनत करें 4-5 हज़ार पाएंगे, 50-55 हज़ार पाएंगे। तो भाई आरपीएफ में पैसे कमाने का मौका है, अच्छा खासा टीए बनता है, ये स्पष्ट है और सही है। इसमें कुछ भी झोल झाल नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, जो कह रहा हूँ ये सत्य है। दूसरी बात कि क्या आरपीएफ या आरपीएसएफ में एक पेमेंट अधिक मिलता है 12 महीने 13 पेमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, एक पेमेंट अधिक दी जाती है। इसका रीज़न है पेमेंट नहीं है, वो क्षतिपूर्ति है, जिससे हमारा वीकली रेस्ट है, गेस्टेड हॉलीडे है, सेकेंड सैटरडे है। तो हमारा वीकली रेस्ट टोटल हो जाता है साल में 52 दिन का, और वीकली आपका सेकेंड सैटरडे है 12 को, गेस्टेड हॉलीडे लगभग 12-13 पड़ जाता है। टोटल कितना होता है, तो अगर जो देखा जाए तो कम से कम 24, 74, लगभग 76-77 होते हैं, जिसमें आप छुट्टी के दौरान बहुत सारा गेस्टेड हॉलीडे को भी काट लेते हैं और अपना सेकंड सैटरडे को भी बिता देते हैं। और जो साप्ताहिक वीकली रेस्ट है, इससे भी आप रेस्ट सीआर के रूप में, यानी रेस्ट कंप्लीट रेस्ट के रूप में ले लेते हैं। तो वही छुट्टी के दौरान जैसे सीएल के साथ में, एलएपी के साथ में रेस्ट सीआर और गेस्टेड हॉलीडे सेकेंड सैटरडे लेके गए हैं, तो वो सब तो नहीं काउंट की जाती है, लेकिन फिर भी साल के लास्ट में एक बार काउंट किया जाता है कि आपका कितना रेस्ट बच गया है। जैसे मान लीजिए साल में आप छुट्टी जा रहे हैं तो 4 ही रेस्ट तो ले सकते हैं ना, 4 रेस्ट लेके जाते हैं, 4 रेस्ट 2-3 सीएल एलएपी इस तरह से मिक्स कर करके आदमी छुट्टी जाता है। तो वो जो बचता है, और सेकेंड सैटरडे में से बचता है, ये आपका गेस्टेड हॉलीडे में से बचता है, तो इसको देखा जाए कितना दिन बच गया था। जैसे मान लीजिए हमारा 35 दिन हो रहा है, 36 दिन हो रहा है, लेकिन हमको गवर्नमेंट क्या करती है, 30 दिन का बेसिक और डीए, 2 चीज़ ही देती है, पूरा फुल सैलरी नहीं मिलता है, वो मात्र 2 चीज़ मिलता है, बेसिक और डीए। जितना आपका बेसिक होगा उतना, और डीए जितना चलता होगा उतना आपको मार्च महीने में, बहुत जगहों पे फरवरी महीने में, बहुत जगहों पे अप्रैल महीने में, जनवरी से मार्च तक पैसा वो मिल जाता है। तो वही है, एक 12 महीने में 13 सैलरी नहीं है, वो हम लोग का ही पैसा है, क्षतिपूर्ति है, उसकी पूर्ति की जाती है। फिर भी उसमें पूर्ति कहाँ हो पाती है। हम तो भाई 40 दिन छोड़ दिए, नहीं जा पाए, मजबूरी बस। अब मान लीजिए जैसे दुर्गा पूजा में ड्यूटी बढ़ जाती है, छुट्टी बंद हो जाती है, नहीं मिल पाता है, वो हो गया हमारा गेस्टेड हॉलीडे,
सरकारी छुट्टी है। और फिर आपका उसी में सेकंड सैटरडे भी बहुत सारे रह जाते हैं जिस दिन में हम ड्यूटी करते हैं, वो डबल पेमेंट रहता है। तो उन सबों का जो काउंट करके लास्ट में देखा जाता है कितना दिन आपको, अगर जो साल में जोड़ने के बाद 20 दिन होगा तो आपको 30 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, उसमें 20 दिन का ही मिलेगा। हाँ, अगर जो 40 दिन का हुआ तो आपको 30 दिन की मिलेगा, 10 दिन का कोई गारंटी नहीं, वो मतलब कोई मतलब मायने नहीं है। लेकिन हाँ 20 दिन हो गई तो 30 दिन का नहीं मिलेगा, आपको 20 दिन का ही मिलेगा। भाई हर जगह अपना अपना सिस्टम बनाया गया है। तो दोस्तों यही है आपका 12 महीने में 13 पेमेंट। अब चलते हैं, क्या आरपीएफ से आरपीएफ में आएंगे? जी हाँ दोस्तों, आप आ सकते हैं। उसका भी टाइमिंग और कुछ रूल्स, कुछ सिस्टम है, उसको फॉलो करके आप आराम से आ सकते हैं। अब बहुत सारे तरीका हैं, लेकिन सबसे पहले आप भर्ती होइए, डिपार्टमेंट में आइए, उसके बाद अब हम बोले हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। तो हम एक लेटर में देख रहे थे कि अप्रैल में सब इंस्पेक्टर का फिजिकल शुरू है। तो दोस्तों आप लोग तैयारी रखिए, फिजिकल का समय भी आ गया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। तो बहुत जल्द ही ये सारी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और कांस्टेबल का भी ख़त्म हुआ, तो हमको उम्मीद है इन लोगों का अप्रैल में फिजिकल होगा, तो आपको भी मई के लास्ट वीक तक शुरू कर दिया जाएगा। मई से जून तक आपका फिजिकल हो सकता है कंप्लीट। तो आप लोग तैयारी रखिए। यही हमको खुशखबरी देना था कि मतलब अप्रैल में आपकी सब इंस्पेक्टर वालों जितना अभ्यर्थी हैं इन लोगों को फिजिकल और होने वाला है, इसके बारे में हमें मिली है सूचना। तो आप लोग तैयारी करिए और ये सब अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जय हिंद मित्रों।